यहाँ बस अड्डे पे आया हूँ। हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं प्रदीप राजू जी, इन्होंने ये मिले इन लोगों से, इनकी समस्या सुनी और मुझे बताया। और बड़े दुख की बात है कि हमारे जो ये रामबन का जो बस अड्डा है, यहाँ गरीब से गरीब जो है लोग काम करते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। हमने पहले भी मसला उठाया था जब ये रेहड़ी वालों का इन्होंने खाना बंद कर दिया था, जो यहाँ पे डीसी साहब से पहले लोगों का खाना बंद कर दिया था, लोगों का काम बंद कर दिया था। हमने ये मसला उठाया था और ऊपर तक दिल्ली तक मसला गया था। उसके बाद उनको जो है रेहड़ी खोलने की इजाजत मिली। और आज जो है, आज फिर मैं कहना चाहता हूँ कि इन रेहड़ी वालों को तंग किया जा रहा है। क्या वजह है कि क्यों गवर्नमेंट इनको तंग कर रही है? अगर यहाँ पे बीजेपी की प्रेसिडेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, म्युनिसिपल कमेटी में सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ से एमपी बीजेपी के जीत के गए हैं 40-40 हजार वोट लेके, और इन गरीबों को तंग किया जाता है और रोजी रोटी इनकी छीनी जाती है। उनको ये कहा जाता है कि आप यहाँ काम नहीं करो। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लोग जिनके पास पर्चियां काटते हैं, जो म्युनिसिपल कमेटी को पैसा देते हैं, ये 50 रुपए रोज की पर्ची काटी जाती है इन गरीबों से। जब हमारा टाइम था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कितने की पर्ची काटी जाती थी? 15 रुपए की, 15-20 की थी, मैंने 15 करवाई थी। आज इनकी 50 रुपए की डेली पर्ची काटी जाती है। क्यों? गरीबों से। किसी भी म्युनिसिपल कमेटी भी अगर चले जाएं, बटोद में चले जाएं, बाकी जगह चले जाएं, हमने पता करवाया 50 रुपए डेली किसी का नहीं काटा जाता है। यहाँ रामबन में पता नहीं क्या वजह है, यहाँ जो भी आता है वो पैसे कमाने की कोशिश करते हैं और गरीबों के सिर के ऊपर पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। मुझे दिखाओ, अगर 50 रुपए आपने काटे इनसे पर्ची के, मुझे दिखाओ कि इनके लिए क्या वेलफेयर का काम किया है। कोई किया आपके लिए वेलफेयर का काम? कोई आपके रिक्रिएशन के लिए, आपके बैठने के लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपके पानी के लिए? आपको पानी मुहैया कराना चाहिए था गवर्नमेंट को, नहीं कराया। मिलता है बोले पानी और यहाँ बेचारे पानी के लिए तरसते हैं, पूरे अड्डे पे पानी नहीं मिलता। तो मैं आज यहाँ मसला उठाने आया हूँ। यहाँ हमारे प्रदीप साहब सिटी के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने सारी बात जो है मुझे बताई है कि आप लोगों को बीच में से कुछ लोगों को तंग किया जाता है और उनको रेहड़ी यहाँ नहीं लगाने दी जाती है। ये डेमोक्रेसी, सबका हक है, सबका हक है काम करना। आप हमें रोजगार नहीं दे रहे, आप हमें 100 करोड़ रोजगार देना था हिंदुस्तान में, जिसमें रामबन भी शामिल था। कहाँ गया हमारा रोजगार? अगर हमारा रोजगार आपने नहीं दिया, छीन लिया, बेरोजगार हम हैं, फिर हम रेहड़ी लगाते हैं, हम रेहड़ी लगा के पेट अपना भरते हैं, रेहड़ी लगाते हैं और रात को हम 100-200 रुपया कमा के जाते हैं। हमारा बच्चा, बाल बच्चा पलता है। हमारा गरीबों, आपका हमारा हाथ, सबका साथ सबका विकास, ये कहते हैं, ये विकास कर रहे हैं। गरीब को ठोकर मारते हैं और बड़े बड़े को जो करोड़पति अरबपति उनको पैसा देते हैं आप, लेकिन हमारा गरीब जो रेहड़ी वाला है उसको आप लात मार के गिरा देते हैं। ये नहीं चलेगा। ये डेमोक्रेसी है, सबको बराबर हक हासिल है, गरीब है अमीर है सबको बराबर। क्यों भाइयों? शुक्रिया। जय हाय हाय म्युनिसिपलिटी रामबन, आपने हाय म्युनिसिपलिटी रामबन, म्युनिसिपलिटी रामबन, म्युनिसिपलिटी रामबन। धन्यवाद। बंद करवा दिया जब वो कोविड चला था, बाकी सारे काम हो रहे थे होटलों में, इनका बंद। वो हमने लड़ाई लड़ी और उनका खाना जो है स्टार्ट करवाया। अब वो काम कर रहे हैं। इसी तरह से ये लोग बेचारे गरीब काम, कोई सेब बेच रहा है, कोई केले बेच रहा है, कोई कंबल बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, गरीबी में काम करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी अपनी गुजारते हैं और इनको तंग किया जाता है। तो यही हम इनसे पूछना चाहते हैं म्युनिसिपल कमेटी से कि अगर आप 50 रुपए लेते हैं, एक तो इनको आप तंग करते हैं आके, दूसरा उस 50 रुपए का क्या रेवेन्यू का आप एक ही काम दिखाए जो इनके वेलफेयर के लिए किया। क्यों जी? एक काम दिखाएं जो इनकी भलाई के लिए किया। इनको पानी दिया, इनके बैठने की जगह बनाई है, इनको पूछताछ की है, ये कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इनकी सुविधा कोई देखी है? नहीं देखी है। इसीलिए हम यहाँ आए। ये रामबन का इलाका, हम लोकल है यहाँ के, हम चाहते हैं लोगों को सुविधा मिले, लोग यहाँ रहे, काम करें। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि बीच बीच में किसी रेहड़ी वालों को, जो गरीब आदमी है, उनको तंग किया जाता है, सर किन की तरफ से ये तंग किया जाता है? सर देखो, म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से तंग किया जाता है। वो बार बार आते हैं और इनको रेहड़ियां जहाँ लगी होती है, कोई सेब बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, इनको आके टारगेट करते हैं और भगाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ नहीं चलेगा रामबन में। हम लोग यहाँ लोकल है, यहाँ के रहने वाले हैं। ये डेमोक्रेसी है, सब लोग बराबर हैं, सबको काम मिलना चाहिए। अगर ये पर्ची कटाते हैं, अगर पर्ची नहीं देते हैं वो अलग बात है, पर्ची नहीं देते हैं आप करिए जो करना है, लेकिन जब पर्ची कटवाते हैं 50 रुपए देते हैं, फिर इनको क्यों तंग किया जाता है? पैसे ले रहे हैं आप, इनके रेवेन्यू है और हमें दिखाइए रेवेन्यू कहाँ गया पैसा। सर अगर लगाया पैसा
सर अगर आने वाले दिनों में जिस तरीके से आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, इसका अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, मतलब इनको यहाँ सताना बंद नहीं किया, तो आपका क्या रद्द अमल रहेगा सर? हमारा रद्द अमल दोबारा यहाँ आएंगे हम। इससे बड़ा ये तो प्रोटेस्ट, ये तो बुलाया था, ये तो एक किस्म का इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं, ये बुलाया था इन लोगों ने हमें कि हमारी बात सुनिए, हम मुश्किल में, तो हम यहाँ आ गए। ये लोग देखो थोड़े से इतने आधे घंटे में इतने जमा होंगे। अगर हम प्रोटेस्ट ही रखेंगे यहाँ, जब इनका नहीं हल होगा मसला, तो हजारों की तादाद में यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हमें नहीं कहना कि अब एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम। ये प्रोटेस्ट नहीं था रामबन रामबन दोबारा से बताएं। मेरा नाम प्रदीप सिंह राजू है, मैं कांग्रेस का सिटी प्रेसिडेंट हूँ रामबन से। मैं कुछ लोग हमारे पास आए थे, उन्होंने अपनी समस्या को हमारे सामने रखा, जिसके लिए हमने अपने फॉर्मर एमएलए श्री अशोक कुमार जी को उनके सामने ये बात रखी और इनको बुलाया कि हमारी बात को आप सुनिए और जो हमारे दुख दर्द हैं ये आप हमारे सामने आके आप हमारी समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। तो इसीलिए आज हमने इनको यहाँ पे बुलाया था और इन्होंने हमारी बात को सुना और ये प्रयास करेंगे आगे एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये मैसेज जाए कि हमारी समस्या को सुना जाए। और जो हमारी यहाँ पे ये 50 रुपए पर्ची काटते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पर्ची रामबन में काटी जाती है, जो कि ये बहुत निंदनीय है। हमारे गरीब लोगों को यहाँ पे तंग किया जाता है। रफीक चौधरी है जनाब, रामबन परनौत का रहने वाला हूँ। ये फड़ी कर रहा हूँ मैं। सबसे ज्यादा इधर पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। पानी पीने हम जाते हैं, बोली बाजार आ जाते हैं, कुरोल में उधर भी लाइन लगी होती है, उधर से भी हमें किसी टाइम खाली आना पड़ता है। पानी पीने की बहुत दिक्कत आ रही है इस रामबन में। बाकी पब्लिक तो आएगी, दुकानदार भी पानी के बिना मर रहा है। ये कौन सी बात है? इधर डिस्ट्रिक्ट रामबन है, यही बात है। पानी हमारा रोका गया 10 साल से। पंपे भी खराब है, कोई फ्रिज है, फ्रिज भी खाली है। चश्मे पर जाते हैं उधर भी लेन के साथ लगना पड़ता है। ये कौन सी बात है? लेन कहाँ से? स्टोर पर जाओ उधर भी लेन, पानी पर जाओ उधर भी लेन, दुकान पर जाएंगे उधर भी लेन। ये लेन हमारी 10 साल से लगी है। ये लेन हमारी खत्म करना चाहता है। और पानी बस स्टैंड में हमें पीने के लिए ज्यादा नहीं, एक पंप होना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पे क्या रेडी का काम करते हैं? रेडी करता हूँ मैं, 20 साल से रेडी इधर मेरी लगी है। अच्छा, यहाँ पे ये म्यूनसिपलिटी वाले आपसे कितना पैसा लेते हैं? 50 रुपए रोज के, 100 रुपया महीने का अलग से सफाई करने का। 100 रुपया महीने का अलग से। और पर डे का कितना लेते हैं? हर डे का 50 रुपया। अच्छा, चलो ठीक है सर। शुक्रिया सर।